बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये ईद का दिन था, मुझे आज तक नहीं भूलता। हमारे माँ बाप बचपन में ही फौत हो चुके थे। हम 3 बहन भाई थे जिनकी उम्रें 15, 12 और 17 साल थीं। यतीमी ने हमारी ईदें भी फीकी कर दी थीं। हम लोग एक दूसरे के चेहरों को देखते और मायूसी से बैठ जाते। ये बकरा ईद का दिन था जब कोई भी हमारे घर गोश्त का हिस्सा देने नहीं आया था। हम लोग 12 बजे तक घरों से गोश्त के आने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन हमारे घर कोई न आया क्योंकि हमारे पास कुर्बानी के लिए बकरा नहीं था और इसी वजह से कोई हमें हिस्सेदारी में भी शरीक न करता। लोगों का ये ख्याल था कि हमारे हालात के ज़िम्मेदार खुद हमारे रिश्तेदार हैं, जिनमें हमारे बड़े फूफा भी शामिल थे, जिन्होंने हमारी सारी दौलत हत्या ली थी। अब हम उनसे 2 रुपए भी मांगते तो वो हमें गुस्सा करके झड़क देते और अपने घर से भी भगा देते। फूफा की बातें सुनकर हम लोग बहुत रोते, परेशान होते, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमारे लिए वही सबसे बड़ी पनाहगाह थे। लेकिन अब फूफा भी अपनी बीवी की वजह से हमसे दूर दूर रहने लगे थे। ईद का दिन था, हम सब की आंखों में आंसू थे। बकरा ईद थी लेकिन हमारे घर में पकने को दाल भी ना थी। बिलाखिर मेरी छोटी बहन, जिसकी उम्र 15 साल के करीब होगी, उठी और अपने किचन की तरफ चली गई। हम लोग जानते थे वो कुछ न कुछ पका ही लेगी। छोटी सी उम्र होने के बावजूद वो बहुत समझदार हो गई थी। उसने बर्तन से आटा निकाला और गूंथकर 2-3 रोटियां बना दीं। हम 4 बहन भाई थे, जिनमें 3 भाई और 1 बहन शामिल थी। हम लोगों के पास कुल 3 रोटियां थीं, जबकि खाने वाले 4 थे। मेरी बहन मदीहा चूँकि कम उम्र भी थी, उसे भूख बहुत लगती। 1 रोटी उसने अपने लिए रखी और 2 हम भाइयों को दे दी, लेकिन समझ ना आता था कि 2 रोटियों को 3 भाइयों में तकसीम कैसे किया जाए। इस बात पर लड़ाई बढ़ी। मदीहा ने भी अपनी रोटी छोड़ दी। कहने लगी, हम आज के दिन ये फैसला करते हैं कि ये रोटियां भी खुद नहीं खाएंगे, बल्कि किसी ऐसे शख्स को खिला देंगे जिसे हमसे भी ज़्यादा इन रोटियों की ज़रूरत होगी। मदीहा की बात सुनकर हम तीनों खुश हो गए, क्योंकि हमारे लिए घर से बाहर जाने का और कोई मौका नहीं था। इसी बहाने हम बाहर जाकर घूम फिर आते। हम चारों घर से बाहर निकले। हमारे हाथ में वो 3 रोटियां थीं। हमने इधर उधर देखा, मगर ज़्यादातर लोग कुर्बानी वाले घरों में मौजूद थे। अलबत्ता सड़क के किनारे एक बूढ़ा फ़कीर बैठा नज़र आ रहा था। उसकी नज़रें हम पर ही गड़ी हुई थीं। मैंने जाकर उसे करीब से देखा तो वो इंतहाई खूबरू, दरमियानी उम्र का आदमी था। उसके चेहरे पर बेपनाह रौब था और वो बहुत खूबसूरत भी लग रहा था। उसके बाल भूरे और आंखें नीली रंग की थीं। मैंने उसे देखा तो एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं इस बूढ़े आदमी को जानता हूँ। हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। लेकिन मेरे बाकी बहन भाई आगे आए, कहने लगे, हम इस फ़कीर को रोटी दे देते हैं। वैसे भी फ़कीर के पास एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ था, जो बहुत गौर से हम लोगों को देखता और ऐसी शक्ल बनाता जैसे उसे रोटी की सख्त ज़रूरत हो। मुझसे तो रहा नहीं गया। मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर वो रोटी उस बच्चे की झोली में डाल दी। बच्चा खुश होकर मुझे दुआएं देने लगा। बाबा ने मुझे देखा तो मेरे सर पर दिलासा देते बोला, बेटे, तुमने बड़ी नेकी का काम किया है। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुमने मेरी भूख का ख्याल किया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं भी तुम्हें बदले में कुछ देना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, कल मगरिब के बाद मेरे घर आ जाना। बूढ़े के कहने का अंदाज ऐसा था जैसे वो कई खजानों का मालिक हो, हालांकि वो तो एक मामूली सा फ़कीर था। मेरे भाई ने मुझे आंखों ही आंखों में इशारा किया, जैसे कहना चाहता हो, हमें इस बूढ़े आदमी के पास ज़रूर जाना चाहिए। ये यूं ही नहीं कह रहा, ज़रूर इसके पास दौलत कमाने का कोई न कोई राज तो होगा। अक्सर ऐसे बूढ़े बाबों के पास कई कीमती राज होते हैं जिन पर ये खुद तो अमल नहीं करते, लेकिन इनसे दूसरों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। बहरहाल मैंने फ़कीर से उसके घर का पता पूछा। कहने लगा, तुम्हारे घर के पीछे जो जंगल है, बस कल शाम को वहाँ आ जाना और मेरा नाम पुकारना। बूढ़े ने कहा और जाने ही लगा कि मैंने उससे पूछ लिया, आपका नाम क्या है बाबा जी? मेरा नाम ज़रगून है।
तुम मुझे सर के नाम से पुकारना, मेरे साथी तुम्हें लेने के लिए जंगल के बाहर आ जाएंगे। बूढ़ा कुछ अजीब सी बातें कर रहा था। मेरा तो उस पर यकीन करने को जी नहीं चाहता था, लेकिन उसके जाने के बाद जब मैंने अपने भाई से बात कही तो कहने लगा, बूढ़ा मुझे बहुत काम का लगता है। हो सकता है कि ये वही वाली बात हो जो हमारे दोस्त अहमद के साथ हुई थी। तुम तो जानते हो अहमद की ज़िंदगी कितनी बदल गई है, लेकिन अब वो हम में से किसी को वो राज नहीं बताता चलूं कि अहमद हमारे पड़ोस में रहने वाला लड़का था। उसे कुछ महीने पहले ही एक सन्यासी बाबा मिला था जिसके साथ उसने कोई नेकी कर दी थी। तब खुश होकर सन्यासी बाबा ने इनाम में उसे एक ऐसी जड़ी बूटी का पता बता दिया जिसे इकट्ठा करने और बेचने के बाद वो हज़ारों रुपए कमा लेता है। हालांकि वो जड़ी बूटी इतनी नायाब तो नहीं है, उसे कहीं से भी उगाया जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि उस बूटी की सही मिकदार इस्तेमाल ना की जाए तो फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। ये सही मिकदार का फार्मूला अहमद को ही पता है। वो इससे खूब पैसे कमा रहा है। शहर में जाकर फार्मेसी को भी वही फार्मूला बेचता है। लोग अब उसे हज़ारों लाखों रुपए देते हैं सिर्फ इस काम के लिए कि वो उन्हें फार्मूला बना कर दे दे। मगर अहमद के सीने में ये राज ऐसा दफन है कि वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताता। अहमद की कहानी सुनकर मुझे भी लगा जैसे हमारी किस्मत खुलने ही वाली हो। हमने भी तो फ़कीर को खाना खिलाया था, वो बहुत खुश हुआ था। तभी उसने हमें अपने साथ जंगल में बुलाया था। मैंने अपने भाई से बात की, जबकि मेरी बहन भी हमें इस अमर से मना करने लगी। उसका ख्याल था कि हमें इस अनजान आदमी पर भरोसा नहीं, लेकिन मैं और मेरा बड़ा भाई पूरी रात जाकर इसी के बारे में मंसूबे बनाते रहे कि बूढ़ा हमें ऐसा क्या राज देने वाला है जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। बड़ी मुश्किल से सुबह हुई। खुशी के मारे हम लोग अपनी भूख तो भूल ही गए थे। सुबह आँख खुली तो मेरे भाई की ज़ुबान पर पहली बात यही थी। हम लोगों ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और घर से निकल गए। हम नहीं चाहते थे कि हमारी बहन को हम पर शक हो और वो खामखा हमें मना करने के लिए हमसे उलझ पड़े। यूं घर में बदमज़गी होगी। खैर हमने उसे नहीं बताया। सरे शाम मैं और अमजद खुद ही घर से निकल पड़े। अब तकरीबन हमारे घर जाने का वक्त हो गया था, लेकिन हम लोग सुबह से आवारागर्दी कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए घर आए, खाना खाकर वापस चले गए। हमारा रुख काले जंगल की तरफ था जहां हमें उस फ़कीर ने आने को कहा था। हम जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते जंगल की तरफ जा रहे थे। मगरिब का वक्त करीब ही था। सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका था। हल्की हल्की सुरमई रोशनी आसमान की तारीकी को नाकाम बना रही थी। जल्द ही हम लोग काले जंगल की उस दहलीज पर पहुंच गए जहां हमें बूढ़े आदमी ने मिलना था। ये पत्थरों से बनी हुई एक लंबी चौड़ी दीवार थी जिसे हम जंगल का दरवाज़ा भी कहा करते। बूढ़े बुजुर्गों का कहना था कि इस बाड़ के आसपास नहीं भटकना चाहिए। यहाँ पर कुछ खतरनाक सांप भी हैं जो पत्थरों के बीच छुपे रहते हैं, जबकि कुछ जिन्नात नुमा जानवर भी हैं जो पहले पहल अपना रूप बदल कर आते हैं, और अगर इन्हें कोई नुकसान हो जाए तो ये उस नुकसान का बदला इंसानों को नुकसान पहुँचा कर लेते हैं। सो इस तरफ का रुख तो कोई नहीं करता था, लेकिन हम भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने वाले नहीं थे, क्योंकि हमारे साथ इससे पहले यहाँ ऐसा कोई वाक़या नहीं था। हालांकि हम रोज़ाना यहाँ आते जाते और इस दीवार के पास से गुजरते थे। बहरहाल ये इन बातों का वक्त नहीं था। हम लोग उस बाड़ के पास खड़े हो गए। मेरे भाई ने मुझे याद दिलवाया कि हमने उस बूढ़े बुजुर्ग का नाम भी पुकारना था, तब उसके दोस्त हमें लेने यहाँ आएंगे। मैंने ऊंची आवाज़ में पुकारा, सर कहाँ हो तुम, हमें तुमसे मिलना है। हमने ये कहा मगर कोई जवाब नहीं आया। अब तो मैं और मेरा भाई परेशान हो गए, कहीं उस बूढ़े ने हमारे साथ शोबदेबाजी तो नहीं की। इस जंगल में भला रहने की कोई जगह हो सकती है। मैंने मशकूक अंदाज में जंगल की तारीकी को देखते हुए कहा। अब अंधेरा भी बढ़ रहा था, हम घर से बाहर ज़्यादा देर के लिए नहीं रह सकते थे। तब मेरे भाई अमजद ने दीवार में से एक गोल सा पत्थर उठाया और जंगल की तरफ फेंक दिया। साथ ही कहा, कहाँ हो सर, हमें तुमसे मिलना है। कितनी देर हो गई, हम यहाँ खड़े तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर तुमने हमसे झूठ बोला तो हम वापस जा रहे हैं। जैसे ही हमने ये कहा, जंगल की तारीक सन्नाटे में एक शोर सा उभरा और दरख्तों के अंदर से काली काली चमगादड़ें निकलकर हमारी तरफ बढ़ने लगीं।
वो चमगादड़ें इस कदर खौफनाक थीं कि हम उन्हें देखते तो मौत याद आ जाती। उनकी चीखती चिंघाड़ती आवाज़ ने हमारे हवास बाख्ता कर दिए। वो कुछ इस तरह से हमें घेरे में ले चुकी थीं कि सिवाय उस दीवार को पार करके भागने के हमारे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो हमारे पीछे लग चुकी थीं। चमगादड़ों की शोर ही हमें खौफजदा कर रही थी। भागते भागते हम जंगल की तारीकी में खोते जा रहे थे। हमें नहीं पता था कि बूढ़े सर ने हमें कहाँ मिलना है, लेकिन उसने तो हमें जो पता बताया था वो यही था। इस पहाड़ के करीब खड़े होकर ज़र का नाम पुकारना था, मगर ज़र का नामो निशान नहीं था। भागते भागते अमजद मुझसे कहने लगा, ये ज़र तो हमसे झूठ बोलकर चला गया। अगर रोटी ही खानी थी तो फिर इतना बड़ा नाटक करने की क्या ज़रूरत थी, वो तो हम उसे मुफ्त भी दे देते। यही बातें करते करते हमारे सामने जंगल में एक खूबसूरत सी झोंपड़ी आ गई। हमने खुदा का शुक्र अदा किया। खिलाफ़े मामूल यहाँ पर बिजली जैसी कोई चीज़ रोशन थी, जिससे रोशनी बाहर तक आ रही थी। हमने जल्दी से झोंपड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर से उसे मजबूती से बंद कर दिया। चमगादड़ों के चीखने चिंघाड़ने का तूफ़ान अब बाहर उभरने लगा था। हमें ऐसा महसूस होता जैसे हम किसी गार में पनाह लिए बैठे हों और बाहर तेज़ आंधी के चक्कर चल रहे हों। वो रात बहुत खौफनाक थी। अब तो जंगल में मुकम्मल अंधेरा फैल चुका था। हमें नहीं पता था कि हमारी मंजिल कहाँ है, लेकिन ये झोंपड़ी हमें बहुत खौफज़दा कर रही थी। हम बाहर भी नहीं जा सकते थे कि वहाँ वो चमगादड़ें चीखती चिंघाड़ती हमें खौफज़दा करती, और अंदर रहते तो एक अजीब सा खौफ हमारे जहनों पर मुसल्लत हो रहा था। बहरहाल हमने दरवाजे को कुंडी लगा दी थी। उसके आगे एक बड़ा सा पत्थर भी रख दिया जो झोंपड़ी के अंदर ही पड़ा था। शायद झोंपड़ी के लोग इसे बैठने के लिए इस्तेमाल करते थे। थोड़ी देर के बाद झोंपड़ी का मालिक आएगा तो हम उसे सारी हकीकत बता देंगे, अमजद ने कहा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो आ गया है? मैंने सवाल किया। हमने तो दरवाजे के आगे बड़ा सा पत्थर लगा रखा है, ऐसा न हो उसे लगे कि उसके घर में कोई चोर चक्के घुस आए हैं। मैंने अमजद को डराना चाहा, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। उसे तो बूढ़े सर से मिलने का जुनून सता रहा था। तब मुझसे कहने लगा, तुम भी हद करते हो। मुझे लगता है कि ये झोंपड़ी सर ही की है। उसने हमें यहाँ बुलाया है ताकि वो हमसे मुलाकात कर सके। और वो चमगादड़ें, वो क्या चीज़ थी? मैंने अमजद से पूछा। वो तो नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत पुरउम्मीद हूँ। बस थोड़ा सब्र कर लो, अमजद ने यूँ कहा जैसे वो सर से पहले भी मिल चुका हो। तभी थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। शायद बाहर चमगादड़ों का शोर तो थम चुका था, मगर अब एक नया ख़तरा हमारे सरों को मंडला रहा था। तभी दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। उसके आगे लगा पत्थर भी दरवाज़ा बजाने वाले आदमी की ताकत से दूर जा पड़ा था। मैंने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ दो इंतहाई खौफनाक आदमी खड़े थे। उनके चेहरे के तेवर बता रहे थे कि हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। वो आगे बढ़कर हमारी आंखों में झांकने लगे। बहुत ही ख़तरनाक किस्म के लोग मालूम होते थे। उन्हें देखकर तो इंसान को मौत की वहशत याद आ जाती। इससे पहले कि हम उनसे कोई सवाल करते, वो हम पर झपट पड़े। एक एक आदमी ने हमें पकड़ा और अपने मजबूत गिरफ्त की वजह से हमारे बाजुओं को पीछे दीवार के साथ बांध दिया। हम चीखने चिल्लाने के काबिल भी न रहे। औरत तो थे नहीं कि चीख चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा करके उनसे मदद ले लेते। हमें जो करना था वो खुद ही करना था। मगर वो लोग जो हमें इस कदर ख़तरनाक निगाहों से घूर रहे थे, अब उनका अमल भी ख़तरनाक हो चुका था। ये लोग झोंपड़ी के अंदरूनी कमरे में चले गए और जब बाहर आए तो इनके हाथ में कोड़े नुमा चीज़ थी, जिसे देखते ही मेरी तो रूह फना होने लगी। इससे पहले कि वो हमें कोड़े मारते, हमें सज़ा देते, झोंपड़ी के दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। मैंने अमजद की तरफ पुरउम्मीद नज़रों से देखा। बहरहाल मेरे करीब ही जो आदमी खड़ा था उसने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया और सवालिया नज़रों से बाहर देखने लगा। सेकंड के 1000वें हिस्से में सामने वही बुजुर्ग खड़े थे जिन्होंने हमें यहाँ आने की दावत दी थी। उनके सर पर सफ़ेद अमामा था और वो बहुत ही मोतबर शख्स लग रहे थे। उनके चेहरे पर नूर ही नूर बरस रहा था। उनको देखकर एक रूहानी खुशी मिलती।
ان کو دیکھتے ہی ہماری جان میں جان آ گئی۔ بزرگ بھی ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پھر ان دو ہٹے کٹے جوانوں کو غصے سے دیکھنے لگے۔ یہ کیا ہے برخوردار، میں نے تمہیں منع کیا تھا، مجھ سے ملنے کے لیے آنے والے کسی بھی شخص کو یوں نہ ڈرایا کرو۔ تم لوگوں نے انہیں باندھ کر کیوں رکھا ہے؟ جلدی سے ان کی رسیاں کھولو، ان کی خدمت خاطر کرو۔ بوڑھے بزرگ نے یہ کہہ کر ان نوجوانوں کو ہمیں کھولنے کا حکم دیا۔ نوجوانوں نے بجلی کی سی تیزی سے ہمارے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ ہم سے معافی والے انداز میں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، ہمیں پتہ نہیں تھا آپ بابا صاحب کے مہمان ہیں۔ وہ نہایت ہی باعزت طریقے سے ہم سے دور چلے گئے۔ اب بابا صاحب ہمارے سامنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہمیں غور سے دیکھا اور کہنے لگے، دیکھو بیٹے، میں معذرت چاہتا ہوں، ان لوگوں نے تمہیں بہت پریشان کیا اور پھر پہلے تم لوگ چمگادڑوں کی وجہ سے یہاں دور تک بھاگ کر آئے۔ میں تم لوگوں سے خود معذرت کرتا ہوں، تم لوگ پریشان نہ ہو، میں نے تمہیں یہاں ایک خاص مقصد کے تحت بلایا ہے۔ اگر تم میری بات ماننا چاہو تو تمہارے پاس یہ راستہ کھلا ہے، نہیں تو تم جو چاہو کرو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ البتہ میں تمہیں یہ تو ضرور بتاؤں گا کہ تم امیر کیسے ہو سکتے ہو، اپنی زندگی کیسے بدل سکتے ہو۔ یہ کہہ کر اس بوڑھے بزرگ نے ہماری طرف ایک کتاب بڑھائی اور کہنے لگا، یہ دیکھو، اس میں سے میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ سیکھ لو۔ یہ کیا ہے بابا جی؟ آپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں کہ آپ ہم سے کیا کہنے والے تھے۔ میں نے بابا جی کی پچھلی بات یاد کی جس میں انہوں نے دولت کمانے کے راستے بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ بات اتنی سی ہے بیٹا کہ میں بھی یہاں 25 سال سے رہ رہا ہوں، میرے پاس دنیا کی ہر دولت، ہر طاقت ہے، مگر میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنی ان طاقتوں کا استعمال کروں۔ کیا تم بھی ایسا ہی بننا چاہتے ہو؟ بوڑھے بزرگ نے ہمیں دلچسپی سے دیکھا۔ میں تو ایسا ہی بننا چاہتا ہوں۔ امجد نے ہاتھ اپنا ایسے بڑھایا جیسے ابھی بوڑھے آدمی سے بیعت کرنے کے بعد وہ اپنا آستانہ کھول کر بیٹھ جائے گا اور سب لوگ اس کے پاس اس کا علم اور مہارت سیکھنے آئیں گے۔ خیر، اس بوڑھے بزرگ نے ہمیں اپنی کہانی بھی سنائی جس کے مطابق وہ ہمیں بھی امیر بننے کا نسخہ بتا رہا تھا۔ بوڑھے بزرگ کے مطابق وہ ایک مشہور ڈاکو تھا۔ اس نے زندگی میں کئی چوریاں کی تھیں اور ہر چوری کرنے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ امیر ہو جاتا تھا۔ 25 سال کی عمر میں وہ اپنا ایک شاندار گھر بنا چکا تھا، شادی بھی کر چکا تھا، مگر اس کی بیوی کی وفات ہو گئی۔ زر کے دل کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی سی عمر میں اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اسے بیوی کے مرنے کا غم کہیں یا پھر زر کی فطرت کہ اس نے کچھ ہی دن کے بعد دوبارہ اپنا پیشہ شروع کر دیا۔ حالانکہ وہ چوری چکاری چھوڑ چکا تھا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حق حلال کی کمائی اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کھلائے گا، مگر خدا جانے خدا کی حکمت اسی میں تھی کہ زر کی بیوی اس دنیا سے پہلے ہی چلی گئی۔ زر اکیلا رہ گیا۔ اب وہ لوگوں کے گھروں میں چوریاں کرتا، یہاں تک کہ کئی بار اسکولوں، کالجز اور دکانوں وغیرہ سے بھی اس نے جمع شدہ رقم نکالی اور اپنے لیے نئی نئی چیزیں خریدتا رہا۔ مگر ایک دن زر کا ہاتھ ایک امیر آدمی کے گھر پڑا جو بہت ہی اصول پسند اور انصاف پسند تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ ملک کے اعلیٰ عہدیداران میں شامل تھا۔ یہ بات زر کو معلوم نہیں تھی۔ زر کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کیونکہ چوری کرنے کے بعد اس کی بیگم نے زر کی شکل کو بھی دیکھ لیا تھا۔ زر جانتا تھا اب اس کا شہر میں رہنا ممکن نہیں، مگر دوسرے شہر میں بھی جاتا تو پکڑا ہی جاتا۔ لوگ اب اس کی شکل پہچان چکے تھے۔ تبھی اس نے ایک انوکھا فیصلہ کیا اور ہمیشہ کے لیے اس جنگل میں آ کر بس گیا۔ چور تو فطرتاً بہادر ہوتے ہیں۔ زر نے اپنے آپ کو اور مضبوط کر لیا اور اس علاقے میں ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگا۔ یہاں رہتے رہتے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ کسی ایسی غیر ماورائی مخلوق کو اپنے قابو میں کر لے جو اس کے لیے باقی سارے کام کرے اور وہ زندگی میں اپنے علم اور مہارت پر توجہ دے۔ اسے جنات کو قابو کرنے کے لیے کئی وظیفے اور عملیات کرنا پڑیں، مگر زر گھبرایا نہیں۔ یہ جنات جو اس نے اپنی خدمت پر مامور کر رکھے تھے اس کا ہر کام ذوق شوق سے کرتے ہیں، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی خدمت دن رات کرتا ہے۔ زر ان جنوں پر حکمرانی کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسے کھانے پینے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جب اسے دنیا گھومنے کا دل چاہتا ہے
تو وہ تازہ ہوا میں سانس لینے کی خاطر فقیر کا روپ دھار کر اسی شہر میں گھومتا پھرتا ہے جہاں اس کا دشمن اسے دن رات پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا ہے۔ شاید اب وہ زر کو بھول بھی چکا ہو، مگر زر کا خیال ہے کہ وہ اب اس شہر میں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ ویسے بھی اپنی بیوی کی موت کے بعد اس کا دل اب اس دنیا میں نہیں لگتا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی مقیم رہے، مگر جب اس نے ہماری دریا دلی دیکھی تو ہماری مدد کرنے کا سوچا۔ زر کے مطابق چوری کرنا، امیروں سے پیسے اینٹنا ابھی بھی ایک صحیح بات تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور شہر کے لوگوں کی جیبوں کا صفایا کریں۔ سارا ہنر ہمیں وہ سکھائے گا، لیکن وہ خود جنگل سے باہر نہیں جائے گا۔ مجھے زر کی بنائی ہوئی یہ کہانی جھوٹی لگی، کیونکہ میرے خیال میں وہ صرف ہمیں اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ زر جیسے لوگ انتہائی شاطر ہوتے ہیں۔ وہ من گھڑت کہانیاں سنا کر نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، انہیں دولت کے خواب دکھا کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور پھر انہیں بیچ راستے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے امجد بھائی کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ زر سے کہا کہ ہم 1-2 دن بعد دوبارہ آئیں گے، اب ہمیں یہ ہنر ضرور سکھائیے گا، کیونکہ ہمیں بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ گھر جانے کے بعد میں نے امجد کو بھی اچھی طرح سمجھایا، ایک امام مسجد سے مشورہ بھی لیا، مگر انہیں پوری بات نہیں بتائی، اور پھر بڑی مشکل سے امجد کو سمجھا بجھا کر ہم اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ وہ جو امید اور خواب ہم نے 2 دن میں بنے تھے، ہم انہیں بھول چکے تھے، کیونکہ بغیر محنت کے اس دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔